समाधि बना दें। और थर्ड, देखिए आप, अमेरिका का राष्ट्रपति बिल क्लिंटन साहब से भी गलती हुई, उन्होंने पूरे देश के सामने आके मेरे से माफी मांगी। तो इसे मेरे ख्याल में सलमान भाई को इन चीजों पे विचार करना चाहिए। जी शुक्रिया। फारिक साहब, आपको लगता है ये राय आपको ठीक लगती है? जो कह रहे हैं, अगर उन्होंने किया है, अगर उनको माफी मांगने में कोई भी आपत्ति नहीं होगी, लेकिन इसका होना तो चाहिए भाई माफी ऐसा है कि अगला एग्री कर रहा है इसका, भाई मैंने कर लिया, लेकिन उसका नतीजा तो निकले ना। ऐसा नहीं है डिले करे तो उस आदमी के पास इतना समय भी नहीं। वो तो आरोप सजा हो चुका है, 5 साल की, जब 5 साल की सजा हो गई एक मामले में, तो उन पर 1 महीने भाई ऐसा है कि अनजाने में अगर मान लो कोई गलती हो गई, बहुत अच्छा है अगर वो अपनी गलती मान ले और वन्यजीव संरक्षण के लिए काम कुछ करे, फायदे के लिए काम, बहुत उसको आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं, करें। अगर ऐसा बताया जाएगा तो अमिताभ अवश्य बच्चन करेंगे। रणथंभौर में आके टाइगर कंजर्वेशन की बात कर सकते हैं, लोगों से अपील कर सकते हैं कि बाघ बचाओ, ये राष्ट्रीय धरोहर है, तो सलमान खान जी क्यों नहीं आगे वन्यजीव संरक्षण के लिए? एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, बुलाया जाएगा तो अवश्य आएंगे, और वो इस काम के लिए, हर काम के लिए बिना किसी भेदभाव के कर सकते हैं। अभी आप देखिए, एक बच्चा है भोपाल के पास में, सीहोर में, उस बच्चे को इलाज के लिए हर 3 महीने में 2 लाख रुपए लगता है। वो आदमी 7 साल से लगातार उसका इलाज करवा रहा, अभी 90% वो ठीक हो चुका है। तो ऐसा नहीं है वो आदमी, अगर आप ऐसे वन्यजीवों के लिए इसका मतलब वन्यजीव वाले उनसे इसका मतलब ये नहीं है, अलग चीज है जी, लेकिन एक क्राइम जो किया है तो अलग वो तो अलग चलेगा। नहीं, उसमें उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने किसी को दया कर दी, किसी वो अलग को विषय इलाज करा दिया, उसकी वजह से क्राइम में बच जाएंगे। तो नहीं क्राइम सर, अगर भाई साहब की चर्चा ये थी कि वो आकर के वन्यजीवों के लिए, तो वन्यजीवों के लिए अगर बुलाया जाएगा तो अवश्य आएंगे, उनको एक बार अगर करेंगे। अच्छा, उनकी नेचर ऐसी है कि वो किसी की भी मदद करने के लिए हरदम तैयार है, चाहे दिन में हो चाहे रात को, वो कभी। फारिक साहब, उनकी महानता की चर्चा के लिए हम नहीं बैठे, लेकिन हम तो अपराध की बात कर रहे हैं। अगर अपराध किया है तो उसका डॉक्टर झाला, आपको लगता है कि दंड कानून में कोई ऐसा रास्ता हो सकता है कि मान लीजिए वो माफी मांग ले, तो क्या ये छूट मिल जाएगी उनको? देखिए, इग्नोरेंस एक बात जो चल रही है, जो सलमान खान साहब के जो पक्ष में जो बता रहे हैं कि उन्होंने अगर गलती, अगर उनको कोई कहे तो आके माफी मांग सकते हैं। तो यदि अगर गलती की है और वो माफी पब्लिक से मांग ले, लेकिन जो उन्होंने जो अपराध किया है उसकी सजा तो उनको न्यायालय से भुगतनी पड़ेगी। ये तो एक कानून है, क्योंकि स्पेशल एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके तहत जो धारा 51 में जो सजा निर्धारित है वो सजा तो भुगतनी पड़ेगी, अगर या तो प्रूफ हो जाता है या नहीं प्रूफ होता है। इस बात में मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा आपसे, कि 2 साल पहले दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया है प्ली बार्गेनिंग का, जैसे विदेशों में प्रोविजन है वैसे यहाँ भी डाले गए, और इसमें पार्टीज आपस में प्ली बार्गेनिंग करके आपस में एक इस मामले को सजाएं कम की जा सकती है, सरकार चाहे, और वो अपनी गलती, और उसको देखिए भी पहली चीज पहला मामला है पड़ेगा, उसके बाद प्ली बार्गेनिंग इस पर चर्चा करेंगे। बहुत अच्छी बात आपने की है। हमारे साथ जयपुर से दिग्विजय जुड़ रहे हैं। दिग्विजय जी, क्या कहना चाहते हैं आप? सर, मैं कहना चाहता हूं कि आज की डेट के अंदर काफी केस ऐसे डिले चल रहे हैं जिनके ऊपर अभी तक गवर्नमेंट डिसीजन नहीं दे पा रही है। तो एक केस भी ठीक उसी तरीके का है ना, जिसके ऊपर गवर्नमेंट अपना टाइम अच्छे से नहीं दे पा रही। इसमें सलमान खान की तो गलती है ही नहीं। जी शुक्रिया। जिद्दी साहब, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इसमें स्पष्ट बात तो जैसा अभी वकील साहब ने कहा कि एक न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया में मुझे याद है, मैंने पढ़ा है कि कई बार यदि न्यायालय से कोई आदमी क्षमा याचना करता है, अपना अपराध कबूल करता है, तो न्यायालय भी बड़े उदार मन से उसकी सजा कम करता है, उदार तरीके से। और ये अगर कहा जाता था ये मेरी पहली गलती है, जाने में अनजाने में हुई है, मुझे कुछ लोग उकसा के ले गए थे और मैंने ये काम इसलिए किया, मैं क्षमा चाहता हूँ, तो निश्चित उसमें एक गलती मैं आपकी मानता हूँ, वो ये कि जो भी हमारे पर्यावरण में लगे हुए हैं, वन्य प्रेम में लगे हुए हैं, आप बहुत वन्य प्रेमी है, इसमें कोई छुपा नहीं है किसी से, लेकिन मेरे जैसे आदमी को, जो आम आदमी है, उसको पता ही नहीं है कि क्या क्या कानून है। हिरण का शिकार यदि किसी ने कर लिया, उसको पता ही नहीं कि उसकी प्रतिबंधित है कि नहीं है। ये जो कानून साय साहब ने और आपने मिलकर बनाए हैं, वो किसी को पता है? सर, वन्यजीव संरक्षण का कानून आज से नहीं 150 साल से है। राजा महाराजाओं के जमाने भी वन्यजीव संरक्षण कानून था, उस समय में लोगों को मालूम था कि पेड़ तो राजा ही शिकार करके बनते थे हम। हाँ, लेकिन उनका नियम था, राजा भी नियम से ही शिकार किया करते थे कि नर का करना, मादा का नहीं करना, इस सीजन में करना, उस सीजन में करना, बड़े अच्छे नियम बने। दूसरा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 संसद ने बनाया है।
आज इतने साल हो गए, उसके नेशनल पार्क सेंचुरीज बनाया है, टेलीविजन, रेडियो, अखबार, विज्ञापन, पूरा देश का बच्चा बच्चा जानता है कि शिकार करना वर्जित है, वर्जित है, वर्जित है, या उससे जुड़े काम करना वर्जित है। फिर ऐसे में एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बंदूक लेकर के शिकार करने जाए या किसी हिरण के पीछे, टाइगर के पीछे जीप दौड़ाए और वो कहता मुझे पता नहीं था जीप दौड़ाना टाइगर के पीछे अपराध है, तो ये तो अपने आप में मजाक की बात है। लॉ इज नो एक्सक्यूज। मैं भी ये बात कहने वाला था कि मेरे को लॉ का पता नहीं। कोई कहते कि मेरे को मर्डर का सजा पता नहीं है, मैं तो मर्डर कर रहा हूँ। कानून तो पुराने बने हुए हैं साहब। नहीं, सजा नहीं, कानून का पता नहीं है मुझे कि ये अपराध है। अगर मेरे इग्नोरेंस ऑफ लॉ, नो एक्सक्यूज, इसमें वकील समाज भी दोषी है कि उस केस को लंबा खींचता है। चलिए इस पर चर्चा जारी रखेंगे हम ब्रेक के बाद भी। हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण और सेंसिटिव इशू है, हम तुरंत लौट कर आते हैं। बहुत ही ज़्यादा ढीला रहता है और ये बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज पे जो केस चलते हैं बहुत लंबे चलते हैं, उन पे और कोई निर्णय नहीं हो पाता। तो सरकार को और अदालत को मिलकर इन पे जल्दी से जल्दी निर्णय करना चाहिए। सरकार हमारे ऊपर ये फैसला नहीं लेगी, ये सोचती है सेलिब्रिटीज काफी, तो सरकार को ये करना चाहिए कि आम आदमी को छोड़कर सेलिब्रिटीज पे पहले ध्यान देना चाहिए। और इससे क्या होगा, जन सुधार भी होगा और आगे से सेलिब्रिटीज कोई भी ऐसी कोई चीज करती है तो उसको याद रहेगा कि हाँ फैसला जल्दी होता है। दुबली पतली काया, अधनंगा बदन, हाथों में एक लाठी, लेकिन हिम्मत गजब। उन्होंने किया ऐसा प्रयोग जो किसी ने सोचा भी न था। अहिंसा का हथियार, सत्याग्रह का नारा, अनशन का अचूक बात, और फिर उनके पीछे खड़ा हो गया पूरा हिंदुस्तान। उड़ गए फिरंगियों के होश, तब कहीं जाकर मुल्क हुआ आजाद। दुनिया ने माना उनका लोहा, क्योंकि वो थे महात्मा। देखिए 30 जनवरी को केवल फर्स्ट इंडिया पर। के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं सेलिब्रिटीज और वाइल्ड लाइफ को लेकर कि क्या सेलिब्रिटीज को इस तरह के केस में फंसाया जाता है और वाइल्ड लाइफ के कानून के दायरे में रहकर किस तरह से काम हो सकता है और क्या सेलिब्रिटीज को बिहेव करना चाहिए, इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे खास पैनल हमारे साथ हैं। डॉक्टर झाला, आपने कहा कि इग्नोरेंस इज नॉट एक्सक्यूज, इसको किस तरह से हम देखते हैं? क्योंकि बहुत बार होता है कि हमें कानूनों के बारे में जानकारी नहीं होती कि किस तरह के कानून है, किस चीज़ों को रोकना चाहिए, किन चीज़ों पर काम करना चाहिए। और आजकल तो इतने कानून बन गए हैं कि आम आदमी को, क्या वकील साहब को भी नहीं पता होता है। तो उसके लिए कुछ तो रियायत होनी चाहिए। नहीं, देखिए ये तो जो कानून बना हुआ है कि भाई हर व्यक्ति को चाहिए कि उसको कानून का ज्ञान हो जी। जो भी अपराध करता है उसके अपराध का उसको ज्ञान हो। अगर नहीं है तो भी कानून ये मान के चलता है कि उसको ज्ञान है। अगर नहीं है तो भी ये कानून का जो सिद्धांत है वो ये है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ नो एक्सक्यूज, यानी जो कानून बना हुआ है वो उसकी पालना हर व्यक्ति को करनी है। अगर उसका कोई वायलेशन करता है तो उसको सजा जो है भुगतनी पड़ेगी। जी। अब जो आप बात कर रहे हैं, कुछ प्रोविजन जो जैन साहब ने अभी बताए हैं कि साक्ष्य अधिनियम में सीआरपीसी में जो है अमेंडमेंट हुआ है और उसमें अगर दोनों पार्टी एमिकेबली अगर आकर के जो है सेटलमेंट करती है और या न्यायालय में अगर कोई अपराधी जो है अपना अपराध कबूल करता है और तो ये न्यायालय पर है। जिसमें जो प्रोसिक्यूशन है या डिफेंस है उसका कोई अधिकार नहीं बनता। जी। सारस्वत साहब, आपका एक बार फिर स्वागत है, आप हमारे साथ जुड़े हैं। अभी हम चर्चा कर रहे थे तो ये बात आई कि क्या यदि सलमान खान अपनी गलती मान लें, और जैन साहब ने कहा कि अभी न्यायिक प्रक्रिया में कुछ बदलाव हुआ है तो उन्हें थोड़ी रियायत मिल सकती है। क्या आप
अपने क्लाइंट को इस तरह की सलाह देते हैं कि उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए या कबूल करना चाहिए अपराध? उनको बताइए, माफी तो जब मांगता है आदमी जब वो कोई अपराध करता है जी, जब उसने कोई अपराध ही नहीं किया है जी, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, उसको बिल्कुल झूठा बताया है, तो वो क्यों माफी मांगेगा? अभी जो सजा मिली है 5 साल की सजा, मेरे को जो जानकारी है उस हिसाब से, वो किस लिए मिली है उनको? ऐसा है, ये अदालत का फैसला है जी, और उसको चैलेंज कर रखा है हाई कोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट है जी, और हमें पूरी उम्मीद है कि इसको जरूर न्याय मिलेगा और ये सजा कतई फैल नहीं रही। लेकिन जो पहले जो बयान हुए, जितनी मुझे जानकारी है इस केस में, उसमें कहा गया कि जो जिप्सी मालिक थे उन्होंने बताया कि सलमान खान उसको गाड़ी को चला रहे थे, उनके पास से जो हथियार थे वो भी बरामद हुए, उन्हें मारा गया, और जो फिल्म यूनिट के और जो लोग थे उनसे भी जो पूछताछ हुई उससे भी ये मामला सामने आया। आपको नहीं लगता कि बेहतर होता कि अपराध को कबूल कर लिया जाए? नहीं, ऐसा है जो आप कह रहे हो ना कि हथियार बरामद हुए वो भी गलत है। हथियार जोधपुर में बरामद नहीं हुए थे, हथियार तो मुंबई से मंगाए गए थे और जिप्सी चलाने के लिए किसी भी वो होटल के बाथरूम से बरामद नहीं हुए थे? होटल के बाथरूम से बरामद नहीं हुए थे? नहीं, वो साबित चीजें जो असल में वो जो रिपोर्ट आई उसमें नील आई है, नेगेटिव रिपोर्ट है। जी जी, मतलब आप अपने अच्छे वकील होने का सबूत अभी देना चाहते हैं कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया तो माफी मांगने की कोई बात नहीं है। कई बार क्या होता है, वास्तव में जाने अनजाने में किसी से गलती हो जाती है तो वो माफी मांगनी चाहिए, उसी कोर्ट में पेश कर देते हैं। उसी सिलसिले में हम बात कर रहे थे कि जाने अनजाने में गलती हुई हो सलमान से तो उसके लिए माफी मांगने की सलाह आप जैसे बुद्धिजीवी वकील जो है वो दे सकते हैं अपने क्लाइंट को। ये भी गलती हुई है तो हाँ जी, नहीं, हमको ऐसा पता है, जैसा मैं सुनता हूँ कि दाई से और वकील से, दाई से लोग पेट नहीं छुपाते और वकील से केस नहीं छुपाते। तो आप तो बता ही सकते हैं, बिल्कुल बनावटी है। आपको लगता है कि इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए और सलमान खान को माफी नहीं मांगनी चाहिए? नहीं, हम तो कल ही कह जाए माफी मांग लो, लेकिन वो कैसे मंजूर करेगा जिसने अपराध ही नहीं किया, वो क्यों माफी मांगे? जी, ये भी तो आप कर सकते थे इनिशिएट कि आप कहते कि नहीं हम वन्य जीव को आगे बढ़ाने में, संवर्धन में मदद करने के लिए तैयार है, हम आगे जाना चाहते हैं, जो हो गया सो हो गया। एक बात आपकी जानकारी में, रात गई सो बात गई। एक बात मैं आपकी जानकारी में ला दूं जी, कई बार क्या होता है कि झूठा मुकदमा भी हो जाता है तो हम उसको माफी मंगवा देते हैं, चलो नहीं भी किया तो मामले में जी, लेकिन आज की तारीख में सलमान के तो 4 अलग अलग मुकदमे हैं जी, 3 हंटिंग के हैं, 1 इलीगल आर्म्स का है जी, तो ये माफी मांगने से सलटने वाले केसेस सही है, कोर्ट भी चाहे तो नहीं सोचा सकती है जी। नहीं, लेकिन वो हंटिंग वाला तो एक बार में ही खत्म हो जाएगा ना माफी मांगने का। नहीं, और हथियार आप अवैध रखेंगे, लाइसेंस की तारीख खत्म हो गई तो वो तो अलग मुद्दा है। नहीं, 3 घटनाएं अलग अलग होती है जी, रेगुलर 3 मुकदमे। आपको सुविधाजनक लग रहा है कि 16 साल से आपका क्लाइंट जो है अदालतों के चक्कर काट रहा है, मुंबई से जोधपुर की छोटी सी अदालत में वहां पर बैठकर रोजाना चक्कर लगाता है? हमने बड़ी मुश्किल से एक केस में उसको 4 या 5 बार बुलाया 16 साल। जी, इसी वजह से लेट हुआ केस? लेट तो स्टेट ने अपील की, रिवीजन की, स्टेट ने देरी की। जी, जिद्दी साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? अक्यूज की एब्सेंस के कारण कोई डिले नहीं है। जी, सरस्वत साहब 1 मिनट आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। सूरज जिद्दी जी हमारे साथ जुड़े हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं और वो वन्य जीव संरक्षण में लगे हुए हैं। जी जिद्दी साहब। आदरणीय वकील साहब, हाँ जी, आप अभी कह रहे थे जाने अनजाने में कोई आदमी से गलती होती है तो वो क्षमा मांग ले। हाँ। आप क्यों नहीं अपनी अंतरात्मा की आवाज से ये बात उठाते हैं कि सलमान खान ने ये अपराध जाने अनजाने में किया, ये सत्य है और इसके एविडेंस है? जब एक बार मैं सुन लीजिए, विनम्रता से निवेदन कर रहा हूँ, क्यों नहीं 16 और 26 साल तक मुकदमा करने के बजाय छोटी मोटी जुर्माना राशि कबूल करके और भले आदमी को फ्री करते हैं? ऐसा है, इसमें कोई ऐसा प्रोविजन ही नहीं है, ये केस होगा तो वो चल सकता है, प्रोबेशन मिल सकता है। मैं वन्य जीव अपराध के लिए निवेदन कर रहा हूँ मान्यवर, इसमें हिट और रन के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। हेलो जी, इसमें मुकदमे 4 है अलग अलग। मैं केवल वन्य जीव अपराध की बात कर रहा हूँ मान्यवर, मैं हिट और रन की बात नहीं कर रहा हूँ। वन्य जीव अधिनियम के 3 मुकदमे हैं। जी, नहीं, बात ये हो रही थी यहाँ पर सरस्वत साहब की नुकसान आपका नहीं हो रहा, सलमान साहब का हो रहा है। नहीं, नुकसान आपका तो फायदा ही हो रहा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है फायदा, क्योंकि फीस तो जब केस लिए एक बार मिलती है, बार फीस मिलती नहीं है, डिसीजन ऑफ द केस मिलती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैन साहब, देखिए सरस्वत साहब का कहना है कि जब ये है कि किया तो माफी किस बात की मांग? बेसिक बात ये है कि
मैं पैनल से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक एक्टिविस्ट एंड लॉयर में डिफरेंस करें। लॉयर वो बोलेगा, लॉयर इज सपोज टू प्लीड हिज क्लाइंट, यस, क्योंकि क्लाइंट नहीं बोल सकता, इसलिए क्लाइंट की बात को लॉयर अपनी भाषा में बोल सकता। लॉयर का अपना कोई अपना कोई लॉयर तो विचार होता है ना, अपना कोई लॉयर क्लाइंट की जुबान बोलता है। लेकिन उल्टा मैंने सुना है कि क्लाइंट जो है ना वो लॉयर की जुबान बोलता है। नहीं, ये नहीं होता। क्लाइंट को वो या अब ये जो क्लाइंट और लॉयर के बीच में बात होती है वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन होती है। हो सकता है अंदर लॉयर ने क्या राय दी हो, क्लाइंट ने नहीं मानी हो, वो नहीं बता सकते। तो इसलिए मैं नहीं मानता किसी भी लॉयर ने, क्योंकि 4 मुकदमे जिस क्लाइंट्स पे चल रहे हो और उसको प्रोबेशन का फायदा नहीं दिया जा सकता, कि कोई लॉयर ये राय नहीं देगा कि आप प्लीड गिल्टी करके जेल चले जाइए, यही राय देगा कि यू शुड कंटेस्ट द केस। कोई 99.9% केसेस में आरोपी कोई अपना अपराध स्वीकार नहीं करता है, वो लास्ट तक हमेशा ये कहता रहता है कि मैं तो एक्यूज, मुझे फंसाया जा रहा है। और वकील साहब भी यही सलाह देते हैं कि पहले देखिए कई मामले होते हैं जहाँ वकीलों की मना करने के बाद भी मुलजिम जुर्म स्वीकार करते हैं। हमने मर्डर केसेस मर्डर पर ये उसी के ऊपर है, वो जानता है कि 2 साल की सजा भुगत के फ्री हो जाऊंगा। मर्डर लेकिन साहब ये भी तो बात है, जैन साहब जो कह रहे हैं, यदि क्लाइंट कहता उनको कि नहीं हम इस पर माफी मांगने के लिए तैयार है, तो वकील उनसे कहाँ जाएगा आगे? तो उसको बता देता कि आपके माफी मांगने पर ये क्या रास्ता है, क्या फायदा है। इसीलिए तो सारे वन्यजीव प्रेमी ये सलाह दे रहे हैं कि 16 साल या 26 साल मुकदमे फेस करने, तनाव में जीने, बार बार जोधपुर आने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस के सामने अपनी तमाम तरह की समस्याएं फेस करने के बजाय ने बता दिया कि वो कुल 5 बार आए, 5 बार आए हैं। वो इसलिए कोई परेशानी उनको नहीं हुई। पारिक साहब हाजिरी माफी कराते रहते हैं, वकील साहब हाजिरी माफी कराते रहते हैं। ऐसा नहीं है ना, तो उनका तो आएंगे नहीं, लेकिन ये जरूर है कि अगर मान लीजिए वन्यजीव प्रेमी, अगर मान लीजिए कोई भी चीज की, इस केस से मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस केस के अलावा भी अगर वन्यजीव से संबंधित अगर उनसे कोई भी मदद की आवश्यकता हो, तो मैं उनके बिहाफ पे आपसे कह सकता हूँ, अगर उनसे कभी भी संपर्क किया जाए, जो अपराध के लिए माफी मांगने को तैयार नहीं, उसका वन्य प्रेम क्या है? अपराध किया या गलती तो बहुत सारे लोग तय नहीं हुआ है, वो तो न्यायालय तय एक केस में तो तय हो गया, सजा हो गई, नहीं चल रही है, सिर्फ रिवीजन चल रही है। रिवीजन चल रही है, सजा तो हो गई। अरे सर रिवीजन चल रहा है ना, तो अभी जब आ जाएगा उसके बाद हो जाएगा। सिर्फ उनको सजा कम ज्यादा हो सकती है। हाँ, तो जो कुछ भी होगा, अभी हुआ तो नहीं है ना, होगा उसके बाद में, लेकिन हो चुके हैं, उन्होंने मारा है, ये साबित हो चुका, उस पर सजा हो गई। क्या कर रहे हैं कि अब अगर मान लो कभी भी वन्यजीव वाले उनसे कोई, समझ लीजिए जो कुछ भी हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई मदद चाहते हैं, उनकी वजह से कोई फायदा हो सकता है, तो वो फायदा दे सकते हैं। अगर उनसे तो आप एहसान की जुबान बोल रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल वैसे उनकी ड्यूटी है, वो ऐसा करने को तैयार है। सलमान खान के बिना वन्यजीव संरक्षण नहीं होगा? नहीं होगा, आपने बोला इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो आपने बोला कि अगर वो चाहे, वो तो दूसरी बात कर रहे हैं, वो तो आपकी आवाज की बात बोली थी, उनकी आत्मा की आवाज ऐसी है साहब, ये ऐसी है, तो बात ऐसा नहीं है। कभी ऐसा है कि उनसे कभी चर्चा होगी तो जरूर। चलिए हम देखेंगे कि अंतरात्मा की आवाज। काले हिरणों के लिए एक पशु चिकित्सालय आप जोधपुर में खुलवा दीजिए, डॉक्टर वो मेडिकल वैन लगा दीजिए, जहाँ उसका कोई अभी चर्चा चलिए, उससे कोई हल नहीं निकलेगा। चैरिटी का काम करना चाहते हैं तो मेरा एक सुझाव है, अगर आप सुझाव भेजेंगे तो जरूर मानेंगे वो, और करेंगे भी। आप सुझाव भेजिए। आए दिन काले हिरण घायल होते रहते हैं, ये केस के अलावा भी, केस के अलावा बात, केस के अलावा भी करेंगे वो। ये केस के अलावा अगर जैसे केस में जो कुछ भी होगा, लेकिन इसके अलावा भी अगर मान लीजिए वन्यजीव प्रेमी कोई उनसे चाहते हैं तो आवश्यक, बिल्कुल, क्योंकि उनकी दिल ही ऐसा है जी, करेंगे। चलिए, सलमान खान का दिल कैसा है ये तो पारिक साहब ज्यादा जानते हैं, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे ब्रेक के बाद भी कि किस तरह से वन्यजीव संरक्षण किया जा सकता है। हमारी चिंता वो सबसे बड़ी है और वो महत्वपूर्ण मुद्दा भी है। हम तुरंत लौटकर आते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। सेलिब्रिटी के कारण एक तो जो केस बनाया जाता है वो बड़ा कमजोर बनाया जाता है, और यहाँ पे कानून का नजरिया ये है कि कोई आम आदमी जब करता है तो उस पर तो पूरा कानूनी शिकंजा कसा जाता है, बाकी कोई सेलिब्रिटी है तो ये केस ही कमजोर कर देंगे। मैं नहीं मानता हूँ कि किसी तरह कोई इंतजाम है कि किसी भी जगह अगर अपन चले जाते हैं तो एक बोर्ड लगने के अलावा और कुछ भी नहीं होता, न तो कोई उनके स्पेशल फोर्स होती है, न किसी प्रकार का कोई गाइड होता है जो आपको इंडिकेट कर सके। आज मम्मी को सरप्राइज दूंगी, उनके लिए आई कंट्रोल प्लस जो ले आई हूँ। इसके साथ पिछले 7 दिनों के कोई भी टीवी प्रोग्राम्स वो जब चाहे देख सकती हैं। लाइव टीवी प्रोग्राम्स को पॉज, रिवाइंड और फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकती हैं। आई कंट्रोल प्लस, इंडियाज लार्जेस्ट IPTV नेटवर्क। मैं तो कहती हूँ आप भी ले आओ आई कंट्रोल प्लस, अब सब कुछ कंट्रोल में है।
कैलाश मेघवाल बने विधानसभा अध्यक्ष। पायलट की पीसीसी अध्यक्ष पद पर ताजपोशी। हमने दिखाई हर खबर सबसे पहले। फर्स्ट इंडिया न्यूज, सबसे आगे, सबसे पहले। क्षण की और हमने सवाल पूछा था कि क्या सेलिब्रिटीज को इस तरह के केस में फंसाया जाता है। हमने फेसबुक पर, ट्विटर पर और हमारी फर्स्ट इंडिया न्यूज.com पर यह सवाल पूछा था और टेलीविजन पर भी ये राय मांगी थी। जनता की राय है कि 57% लोग इसके पक्ष में हैं और 43% लोग कहते हैं कि नहीं। मतलब 57% लोगों का मानना है कि सेलिब्रिटीज को इस तरह के केस में फंसाया जाता है। जिद्दी साहब, आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि जवाब उल्टा आता, जनता की राय ऐसी है, नहीं तो मैं पारिक साहब के पास जाता। यदि नहीं, सेलिब्रिटी को क्यों फंसा, कोई दुश्मनी थोड़ी है। सेलिब्रिटी को क्यों फंसाएंगे, यही हर बार क्यों फंस रहे हैं जी। और सेलिब्रिटी तो हमारे, आपको मैं क्या कहूँ, सारे सेलिब्रिटीज हमारे वाइल्ड लाइफ एरिया में आते हैं, हमारे रणथंभौर में आते हैं, सरिस्का में आते हैं, बड़े बड़े नेताओं के पुत्र पुत्री आते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति जिद्दी साहब, एक कॉलर फंसा दिया। आज तो कोई उदाहरण नहीं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अक्षय पाल सिंह जी जोधपुर से। सिंह साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो जी। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता था, मैं ये बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी होती है उनको तो बचा के रखते हैं जी, और दूसरा कोई आम आदमी होता है उसको तो हाथों हाथ जेल में डाल देते हैं। ये क्यों होता है ये? जी, बहुत शुक्रिया। बचा के रखते हैं। हाँ, फंसाना नहीं कर रहे हैं। हाँ, बचाते रहे, वो उनकी बात है। लेकिन साहिब साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप इतने लंबे समय तक वन विभाग में रहे हैं और सबसे ऊंचे पद से आप वहाँ रिटायर हुए हैं। आधी जिंदगी सीएफओ की और डीएफओ से रहकर जो अपने सेंचुरीज हैं वहां पर वाइल्ड लाइफ से ज्यादा सेलिब्रिटी लाइफ के लिए नहीं होती है कि हर दिन एक रिकॉर्ड में आता है, साहब के पास फोन आता है, साहब आज फलाना जी आने वाले हैं, आज मिनिस्टर साहब आने वाले हैं, आज सेलिब्रिटी आने वाली है, आज फलाना जी के मंत्री जी के बच्चे आने वाले हैं। केवल इसी में ज्यादा टाइम लगता है? नहीं, टाइम तो नहीं लगता है। एक्चुअली क्या होता है, सत्य स्वीकार करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, सुनिए। रणथंभौर का डायरेक्टर 365 दिन में से 200 दिन सेवा में लगा रहता है। अभी आपसे जब पूछे तो आप बात जी, साहब को अभी आप उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया है। लेट मी जी, ऐसा है कि नेशनल पार्क सेंचुरीज में जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो दर्शनीय होते हैं, जहाँ पे लोग विजिटर ज्यादा आते हैं, टूरिस्ट ज्यादा आते हैं, वहाँ पे समस्या आपकी जो होती है बिल्कुल होती है कि वो जो पार्क डायरेक्टर होता है और हर एक जो वीआईपी होता है वो सोचता है कि पार्क डायरेक्टर मेरे को अकम्पनी करे। इसके लिए एसीएफ टूरिज्म की एक पोस्ट क्रिएट की हुई है, एक प्रोटोकॉल अफसर है वहाँ पे, वो जाता है। नॉर्मली हर केस में नहीं जाता है, लेकिन जो वीआईपीज आते हैं कहीं पे ऊपर से भी फोन आता है कि साहब इनको अटेंड कर लेना, यहाँ पे करना। तो ये टूरिज्म का गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वाइल्ड लाइफ को फायदा होता है, नुकसान होता है, खासतौर से देखिए दोनों इसके दोनों पहलू हैं। कुछ फायदा इसलिए होता है कि जैसे कि ये आप उसका जो एरिया है उसके बारे में लोगों तक जानकारी फैलती है कि रणथंभौर एक ऐसा पार्क है जहाँ पे टाइगर की साइटिंग आपको 100% होगी। आप क्लिंटन साहब आए थे इंडिया में, कहाँ गए? सिर्फ रणथंभौर गए। इतने नेशनल पार्क से, इतने टाइगर रिजर्व में कहीं नहीं गए। और यहाँ पे उनको टाइगर साइट, क्योंकि इसका टेरेन ऐसा है वहाँ पे दिखता है, इसलिए रणथंभौर फेमस हुआ। उसकी वजह से टाइगर भी बहुत सर वीआईपी हैं, जो वीवीआईपी आते हैं उनको जरूर टाइगर की सींग होती है। और जो आम आदमी रोज हजारों दर्शक वहाँ जा रहे हैं, हजारों विजिटर जो जा रहे हैं, उनको किसी को होता ही नहीं। ऐसा नहीं है, तो एक भी कॉमन मैन नहीं ले जाके दिखा देते हैं उनको। एक भी कॉमन मैन नहीं मिला जिसने टाइगर देखा और ये वीवीआईपी टाइगर आपने अलग रखे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, टूरिस्ट के लिए तो कुछ नहीं, ऐसा है उसमें जाते हैं और उसमें टाइगर दिखते हैं। ऐसा टाइगर का ये है कि आप कब एनिमल कब दिखेगा? जब मूवमेंट करेगा। जब मूवमेंट करेगा, अदरवाइज झाड़ी में बैठा है, आप पास से निकल जाएंगे तो एनिमल नहीं दिखेगा। तो गर्मी में जब पानी के लिए एनिमल मूव करता है और साइटिंग उसमें तब सबसे ज्यादा। मैं बहुत पुरानी बात आपको जिक्र करता हूँ। राजीव गांधी जी थे, 89 की शायद बात होगी, 88 की बात होगी, जब वो रणथंभौर गए थे दिसंबर में। तो मैं भी वहां पर गया हुआ था। हम 3 दिन रणथंभौर रहे थे, हमें तो टाइगर साहब के दर्शन नहीं हुए, लेकिन राजीव गांधी जब वहां गए तो उनको टाइगर के दर्शन हो गए। तो ये ऐसा पूछ रहा हूँ कि वीवीआईपी टाइगर आप अलग से रखते हैं? मैं बताऊं कि चांस की बात है कि कभी हम जाते हैं 2 दिन भी घूम के चले आते हैं, टाइगर नहीं दिखता है। और कभी पहली बार जाते हैं, पहली बार में दिख जाता है। चीफ वाइल्ड वार्डन है स्टेट। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि कोई वीवीआईपी गया और उससे टाइगर ना मिला? हाँ, कई बार होता है।
कई बार होता आपने बिल क्लिंटन का जिक्र किया, मैंने राजीव गांधी का मुझे याद है जिक्र किया है, और भी लोग हैं, कोई ऐसा नहीं मिला मुझे जो वीवीआईपी ने नहीं देखा टाइगर साइज सिंह। वो इसलिए कि वो 2-3 दिन रहते हैं जब वहाँ पे ना, तो इसलिए उनको दिख जाता है। सुबह शाम जाते हैं। और जो टूरिस्ट जाता है नॉर्मली एक बार जाता है, 1 राउंड लिया या ज्यादा 2 राउंड लिया, उसमें दिखने के चांसेस कम होते हैं। बस नहीं विजय जी, मैं इस बारे में आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि मैं भी रणथंभौर जाके आया हूँ, और तो आप भी पुलिस बंदोबस्त में लगे रहेंगे, आपके पास जिम्मेदारी मिली होगी। मुझे एक ही समय में 3 जगह टाइगर दिखे। बताइए। तो कारण मैं बताऊं, तो वो भी तो वीवीआईपी है, एसपी साहब से तो टाइगर भी डरता है। उसका कारण मैं बताऊं कि जो दिखाने वाले लोग हैं, जो इनके कर्मचारी है या जो इसके लिए एक्सपर्ट है, उनको ये मूवमेंट का पता रहता है कि भाई रात को टाइगर कहाँ था, मॉर्निंग उसका कहाँ मूवमेंट रहेगा, रोज का उसका जो रूट है, रोज का उसका जहाँ पड़ाव है, पानी पीने का है, रेस्ट करने का है, ये सारी चीजें उनको पता रहती है। और वो जो जिस तरह से मुझे जानकारी दे रहा था, जो हमको लेके गया जिप्सी में, उसने कहा कि साहब रात को वहां था, अब वो वहां मिलेगा, और वहीं मिला। फिर उसने कहा साहब देखो एक दूसरा वाला वो इधर से गया है, वो वहां मिलेगा, तो वहां मिला। तो ये जो आप तो मेरी बात को प्रूव कर रहे हैं ना, एसपी साहब को टाइगर नहीं दिखा गया तो कहाँ जाएगा? नहीं, ये तो खैर मजाक की बात है, लेकिन आप भी लंबे समय तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रहे हैं, आपको भी ऐसे वीवीआईपी के साथ रहना पड़ा है, आप इस बात को जानकारी हो जाती है, एक्सपीरियंस से जानकारी हो जाती है। देखिए विजय भाई, 2 बातें इसमें निवेदन करना चाहता हूँ। साहिसा ने बिल्कुल सही कहा, जब कोई वीवीआईपी आता है, चाहे वो प्रधानमंत्री आए चाहे मंत्री आए, जब हम उसको टाइगर दिखाते हैं तो वो खुश होता है, और वो हमारे प्रोजेक्ट टाइगर के हित में बहुत अच्छे फैसले लेता है। तो ये तो हमारी एक मजबूरी है कि जो बड़े बड़े पॉलिसी प्लानर, डिसीजन मेकर्स आते हैं, उनको हम टाइगर दिखाते हैं और हमारी प्रॉब्लम्स उनको बताते हैं, और वो दिल्ली और जयपुर में बैठ के काम करते हैं, हमारा सपोर्ट करते हैं। तो टाइगर कंजर्वेशन या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन या नेशनल पार्क के हित में वहां तो ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि ये सत्य बात है कि जो रणथंभौर का डायरेक्टर या सरिस्का का डायरेक्टर जो है, वो 200 दिन केवल वीवीआईपी की सेवा में ही सुबह शाम लगा रहता है। ये सत्य है, कड़वा सत्य, उसे पूछ लो। इसके कारण वो जो जंगल का प्रबंधन होना चाहिए वो नहीं हो पाता। जबकि रणथंभौर में या जो भी हमारे नेशनल पार्क देश के, वहाँ नेचर गाइड है, डिपार्टमेंट के द्वारा ट्रेंड किए हुए हैं, और किसी भी डीएफओ, किसी भी एसीएफ या किसी भी फॉरेस्ट ऑफिसर ज्यादा एक्सीलेंट है, प्रोफेशनल एक्सीलेंस, वो ठीक है, वो बात लेनी चाहिए बजाय डायरेक्टर की। मैंने जो है वो ये है कि भाई इस तरह के एक्टिविटीज से जो वन्य जीव है उसको कितना डिस्टर्बेंस होता है, नुकसान होता है, क्रूअल्टी होती है उसके साथ, ये चीज देखने की। मैनेजमेंट को प्रॉब्लम। मेरे पास समय बहुत कम है, जैन साहब आप कुछ कहना चाहते हैं इस पर कि कानून में कुछ बदलाव की जरूरत है कि, या किस तरह से इस पर भी फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत है फिर हमेशा की तरह से? फास्ट ट्रैक कोर्ट, क्योंकि जो लोग सोशल मूवमेंट में लगे वो तो परेशान होकर वैसे ही थक जाएंगे। 16 साल बोले मारने तो बिल्कुल सही है कि वाइल्ड लाइफ ये जो स्पेशलाइज कानून है, इसके लिए स्पेशलाइज प्रोसिक्यूशन एजेंसी चाहिए, स्पेशलाइज कोर्ट चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट चाहिए इसके लिए। जहाँ पर क्वेश्चन यही आता है, संसार चंद का मामला हो, संसार चंद का मामला तो फिर भी जल्दी निपट गया, पर जैसे ही किसी वीआईपी का मामला आता है वो सारे के सारे मामले में डिले करने की कोशिश की जाती है। सरकार चाहती तो इस केस में स्पेशल कोर्ट बना के 6 महीने में मुकदमे को तय करवा सकती। चलिए, और इसको सलमान खान को हर पेशी पे आना पड़ता, इसको 5 बार की बजाय 500 बार कोर्ट में आना पड़ता, तो शायद ही मुकदमा जल्दी नहीं। पारिक साहब, आपको नहीं लगता कि मंत्रियों से दबाव डलवाने की बजाय तो अंतरात्मा की आवाज को मान ले? बहुत छोटा सा जवाब। नहीं सर, ऐसा है कि अंतरात्मा की आवाज तो मानते हैं, लेकिन फिल्म वाले लोग तो क्रिएटिविटी वाले लोग हाँ, वही बोल रहा हूँ आवाज को सुनते हैं। अभी भी मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, मेरी बात से माने या नहीं माने, लेकिन ये मान के चलना क्या हो सकता है अनजाने में गलती भी हो गई हो, उसके लिए माफी मांग लेनी चाहिए। नहीं, अगर अनजाने में गलती हो, लेकिन अभी ऐसा कई बार, ये ज्यादातर केसों में होता है कि गलती होती नहीं है, लेकिन तो भी माफी मांग लेंगे तो खत्म हो जाएगा ना, आराम आप ही का होगा। नहीं, वो तो आप जो जैसा बोलेंगे मान ही लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया और हमारा ज्ञानवर्धन भी किया कि किस तरह से मामले को निपटाया जा सकता है, किस तरह से मामले से बचा जा सकता है, इसकी भी जानकारी हमको मिली है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। बिग फाइट में फिर हाजिर होंगे कल नए मेहमानों के साथ, नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और चलते चलते जयपुर का एक फैशन शो।
VMIT Jaipur. Established in 2003. Easily approachable. Rich infrastructure. High security. Engineering branches like civil, electrical, electronics and communication, computer science, information technology.